वेबसाइट है, ठीक है। ये मेरी एक वेबसाइट है जिसको मुझे कनेक्ट करना है अपने GA4 के साथ, ठीक है। तो कैसे मैं अपनी इस वेबसाइट को GA4 के साथ कनेक्ट करूँगा? इस वेबसाइट पर अभी ऐसा कुछ खास नहीं है, ये एक डेमो वेबसाइट है जो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर ली है कनेक्ट करने के लिए। अब कैसे मैं इस वेबसाइट को अपने एनालिटिक्स के साथ एनालिटिक्स के साथ तो हम कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन इसको GA4 के साथ किस तरीके से कनेक्ट करेंगे? थ्रू गूगल टैग मैनेजर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर गूगल टैग मैनेजर यहाँ पर, ठीक है। सर ये जो स्क्रीन नहीं। आई एम सो सॉरी। और आप एक बार शुरू करें उससे पहले सर एक बार थोड़ा सा ये क्लैरिफाई कर देंगे प्लीज कि जी गूगल एनालिटिक्स और GA4 में क्या डिफरेंस होता है ठीक सर? है, देखिए गूगल एनालिटिक्स जो है ना वो नॉर्मल चीज़ें दिखाता है आपकी कि कहाँ पर विजिटर्स है, कितने विजिटर आए, कहाँ से आए, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिखाता है। अब मुझे ना इवेंट्स क्रिएट करने हैं, इवेंट्स का मतलब है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी वेबसाइट पर आया ना उसने क्या स्टेप लिए हैं, ठीक है। अब जो मेरी वेबसाइट पर आया है वो मेरे ना यहाँ पर अगर मैं देखूँगा तो वो मेरे इस वाले पेज पर चला गया क्लिक करके। तो GA4 हेल्प करेगा कि मुझे बताने में कि जो यूज़र आ रहा है ना वो कहाँ कहाँ जा रहा है आपकी वेबसाइट पर, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप ओके। गूगल ये GA4 कवर अप करेगा आपका कि आपका जो यूज़र आ रहा है ना वो क्या क्या कर रहा है। इधर वो उसने कॉन्टेक्ट अस पेज को खोला है, इधर उसने सर्विसेज का पेज खोला है, या उसने कोई कमेंट कर दिया है, ये सारी चीज़ें वो कवर अप करेगा आपकी। हर एक्टिविटी पे मतलब हर एक तरह से एक्टिविटी नजर। यूज़र की आपकी कवर अप करके बताएगा कि क्या यूज़र आपका कर रहा है, क्या। अब हेल्प किससे मिलेगी? हेल्प मिलेगी हमें कि हमें कन्वर्जन में हेल्प मिलेगी कि भाई अगर वो हमारी साइट पर आया है तो उसने इस एक्टिविटी पर गया लेकिन परचेज़ नहीं किया, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई यहाँ तक वो आया लेकिन यहाँ से आगे उसने कोई भी चीज़ को परचेज़ नहीं किया है, ठीक है। तो जैसे हर सर ये ई कॉमर्स वाली वेबसाइट्स में जब हम कुछ कार्ट में रख के छोड़ देते हैं तो फिर वहां से मैसेजेस आते हैं, तो इसका मतलब वो GA4 वगैरह इंटीग्रेट बिल्कुल करके रख। बिल्कुल बिल्कुल सही कि जब हम वो टैग फायर होते हैं, ठीक है। टैग फायर क्या है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पर ना एक कॉल बटन लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं इस कॉल बटन पर ना टैग फायर कर सकता हूँ कि जब कोई इसको क्लिक करेगा ना तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने इसको क्लिक किया है यहाँ पर। तो ये आपका होगा कैसे? GA4 के थ्रू, ठीक ठीक है। है सर। गूगल एंड टैग मैनेजर, इससे हम सबसे पहले इसमें हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, गूगल टैग मैनेजर पर। तो जब आप गूगल टैग मैनेजर पर आते हैं तो यहाँ से ना सबसे पहले आपको गूगल टैग मैनेजर दिखेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएटेड है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक अकाउंट आपको दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर अकाउंट होता है आपका, ठीक है। ये अकाउंट यहाँ पर आपको दिखता है। लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे अगर एक नया अकाउंट क्रिएट करना है तो ये तो ओल्ड अकाउंट है, तो मैं यहाँ जा सकता हूँ क्रिएट अकाउंट पर। क्रिएट अकाउंट पर जाने के बाद मैं यहाँ पर अपना पूरी चीज़ें यहाँ पर मुझे फिल करनी है कि ये अकाउंट है मेरा। तो मैंने यहाँ पर ले लिया Demo1, ओके। कंट्री मैंने यहाँ से ले लिया इंडिया। देन यहाँ से मैंने अपनी साइट का जो है नाम डाला है, ओके। तो मैंने यहाँ से अपना ये साइट का नाम डाल दिया। अब यहाँ पर ही कंटेंट है तो यहाँ से मुझे HTTPS नहीं लेना। समवन इज हाय सर इंद्रजीत। एक हाँ, एक गूगल एनालिटिक्स अकाउंट के अंदर हम मल्टीपल टैग मैनेजर वाले अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। एक हम उसके अंदर हम मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि GA4 को कनेक्ट कर रहे हैं अपनी साइट से, ठीक है। GA4 को हम कनेक्ट करने जा रहे हैं अपनी साइट से थ्रू टैग मैनेजर। हमारा टैग मैनेजर के थ्रू हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना अकाउंट का नाम, कंट्री और कंटेनर नेम यहाँ से मैंने डाल दिया, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको कंटेनर ये हटा दिया क्योंकि ये इसको नहीं यहाँ से लेगा। तो कंटेनर नेम मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब
यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप जो अपना ये गूगल टैग मैनेजर बना रहे हो, ये बेसिकली किस लिए बना रहे हो? वेब के लिए बना रहे हो, आईओएस के लिए बना रहे हो, एंड्रॉयड कोई आपका ऐप है, एएमपी अगर आपको देखना है कि एक्चुअली आपके जो पेजेस हैं, मोबाइल पेजेस, वो कैसे वर्क कर रहे हैं, उनके लिए हम कर सकते हैं, या कोई आपका अदर सर्वर है उसके लिए आप बना रहे हो। तो बेसिक और नॉर्मल सब किसके लिए बनाते हैं? वेबसाइट के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट पर हम गए जाएंगे एंड क्रिएट कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ से जो हम क्रिएट कर देंगे, गूगल टैग मैनेजर टर्म्स ऑफ सर्विसेज आपकी यहाँ पर दिखाएगा। तो वी हैव टू एक्सेप्ट एंड यस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक वो दिखाएगा कि आपको क्या करना है, इसको कॉपी करके अपने जो है वेबसाइट पर लगाना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको हेड में लगाएंगे और इसको हम लगाएंगे बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों कोड हमने लगाने हैं अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको कॉपी करना है, ठीक है। टैग मैनेजर कोड है मेरा, तो ये हम कॉपी करेंगे यहाँ से। कॉपी करने के बाद हम अपनी वेबसाइट पर आ जाएंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे यहाँ पर एडमिन पैनल पर। अब यहाँ जो हम एडमिन पैनल पर आए हैं, अपीरियंस में यहाँ पर हमें आना होगा थीम फाइल एडिटर पर। हम जो है अपना हेडर में कोड लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमें यहाँ से चूज़ करना होगा हेडर डॉट पी एच पी। हेडर डॉट पी एच पी क्या होगा? मेरी वेबसाइट का हेडर होगा। तो यहाँ पर ये देखिए थीम हेडर मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो थीम हेडर पर मैं गया, अब यहाँ पर ये हेड आ गया, ठीक है। हेड आ गया एंड एक एंटर दिया और मैंने कर दिया इसको पेस्ट, ठीक है। अगर मैं दूसरा कोड देखूंगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, पेस्ट दिस कोड इमीडिएटली आफ्टर द ओपनिंग बॉडी टैग, ठीक है। कि मुझे वहीं पर बॉडी टैग के बाद मुझे इसको लगाना है, ठीक है। तो फर्स्ट मैं इसको कॉपी कर लूँगा, दोबारा आऊँगा और यहीं पर नीचे आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पर बॉडी आ रहा है, यहाँ तक मेरा ये आ गया। और ये है यहाँ से बॉडी, ठीक है। तो इसको मुझे क्या करना है, यहाँ से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगा इसको, यहाँ से क्लिक करके एक एंटर एंड अपडेट फाइल, ठीक है। अब मुझे यहाँ से सर, चेक करना है। ऊपर वाला टैग हमने शायद हेड क्लोज के बाद डाला है, उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कहाँ डाला है? हाँ, हमने ऊपर डाल दिया है थोड़ा सा, एक सेकेंड। ये यहाँ से हमने कॉपी किया और ये हमने हटाया, दोबारा से हमने एक एंटर दिया और यहाँ डाल दिया, ठीक है। ये हेड में आ गया ये टैग और ये कुछ यहाँ पर आ गया बॉडी बॉडी। वाला, ठीक है। तो ये इमीडिएटली यहाँ पर आ गया अपडेट फाइल, ठीक है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे पता हो कहीं कुछ गड़बड़ ना हुई हो इसमें। तो मैंने पेस्ट किया एंड टेस्ट किया, ठीक है। तो ये बता रहा है कि आपका जो टैग है वो आपकी साइट पर लग चुका है, ठीक है। तो इसने क्या बोला था यहाँ पर, कॉपी द कोड बिलो, पेस्ट इट ऑन टू एवरी पेज ऑफ योर वेबसाइट। तो एवरी पेज पर हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम अगर अपनी वेबसाइट के हेडर और बॉडी में ये टैग लगा देंगे तो ये सब पर काम करेगा, ठीक है। सारे पेजेस पर ये काम करेगा। अब ये यहाँ पर हमारा हो गया, हमने टेस्ट भी कर लिया, टेस्ट भी हमारा सही हो गया, सक्सेसफुल हो गया। हमारा अकाउंट यहाँ पर अब बन गया है। तो ये दिखा रहा है अभी कोई रीसेंट डाटा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा ये अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो गया है। टैग्स, ट्रिगर्स, वेरिएबल्स, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर समझनी होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम आ गए इसमें, यहाँ पर मुझे अब इसको किससे कनेक्ट करना है, अपने GA4 से, ठीक है। GA4 से मुझे यहाँ पर इसको कनेक्ट करना है और यहाँ से जाकर मुझे आना होगा अपने गूगल एनालिटिक्स। सेम जैसे हम गूगल एनालिटिक्स अकाउंट पर आते हैं वैसे ही मुझे यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स पर आना होगा, ठीक है। साइन इन करेंगे यहाँ से,
तो यहाँ हम देखेंगे कि ऑलरेडी कोई एक अकाउंट यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो वो अकाउंट हम यहाँ पर डेमो हमारा बैच 241 के लिए बनाया था मैंने, तो उसको हम यहाँ पर अभी नहीं लेते हैं। हम आ जाते हैं अपने दूसरे अकाउंट पर क्रिएट करने के लिए। तो हम यहाँ से करेंगे क्रिएट पर जाकर क्लिक, ठीक है। फर्स्ट वी हैव टू गो आ न्यू अकाउंट, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट करेंगे। प्रॉपर्टी है, अकाउंट है, हमें बनाना है, हमें तो अकाउंट बनाना है, तो ये वी हैव टू क्रिएट अकाउंट। अब इसमें कुछ स्टेप आएंगे आपके, अकाउंट क्रिएशन, प्रॉपर्टी क्रिएशन, बिजनेस डिटेल्स, बिजनेस ऑब्जेक्टिव, डाटा कलेक्शन। ये सारी चीज़ें हमें वन बाय वन क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हमें इसको फिल करते हुए जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरी वेबसाइट है, जो डेमो वन के नाम से मैंने यहाँ पर बना रखी है, डेमो वन फोनेटिक सर्विसेज के यहाँ नाम से मैंने यहाँ पर बना रखी है, तो मैं वही नाम यहाँ पर अभी दे देता हूँ, डेमो वन, ठीक है। और क्या नाम है हमारे बैच का, बैच 244 244। 244, ठीक है। तो मैंने यहाँ से एक यहाँ पर अपना बना दिया बैच 244। अब ये पूछ रहा है अकाउंट डाटा शेयरिंग, कहाँ कहाँ आपको ये सर्विसेज, गूगल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज चाहिए या नहीं चाहिए, मॉडलिंग कंट्रीब्यूट इनसाइट्स देखने हैं, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए नहीं चाहिए। तो हमें सब चाहिए ही होता है, रिकमेंडेशन चाहिए या नहीं चाहिए, हमें रिकमेंडेशन बताएगा। तो आप सारी चीज़ें यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। एंड देन यहाँ से हम कर देंगे नेक्स्ट। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा आएगा ये प्रॉपर्टी नेम, ठीक है। प्रॉपर्टी नेम यहाँ पर हमारा आएगा। तो प्रॉपर्टी नेम में यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना ही प्रॉपर्टी नेम डालना है। तो मैंने यहाँ पर अभी वही 2/244 डाल दिया, ठीक है, डेमो वन। इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये डाल दिया। रिपोर्टिंग टाइम जोन कौन सा रहेगा मेरा, इंडिया रहेगा, ठीक है। इंडिया मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है, ठीक है। एंड देन यहाँ से इंडियन रुपी, वी हैव टू सेलेक्ट इंडियन रुपी। देन नेक्स्ट, अब मुझे अपनी बिजनेस की डिटेल्स डालनी है। सो बिजनेस डिटेल्स मेरी क्या है, कितना मेरे पास बिजनेस साइज़ है, कितना कैटेगरी है, ये मुझे यहाँ से चूज़ करना है। तो सबसे पहले तो मुझे कैटेगरी ही चूज़ करनी है। आपकी भी जो साइड है वो हेल्थ से रिलेटेड है, होम इन गार्डन है, जॉब्स है या एजुकेशन है, कुछ भी जो है आपका, वहाँ पर आप इसको ले सकते हो, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि जो मेरी वेबसाइट है वो है एजुकेशन से रिलेटेड, तो मैं यहाँ से ले लूँगा जॉब्स एंड एजुकेशन। एंड यहाँ से मुझे फिर सिलेक्ट करना है 1 to 10 एम्प्लॉयज़ हैं, मीडियम है या लार्ज है, कितना है। तो मैंने यहाँ से स्मॉल सेलेक्ट कर लिया 1 to 10, एंड देन यहाँ से मैंने किया नेक्स्ट। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मुझे ऑब्जेक्टिव्स दिखाएगा कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव मुझे यहाँ से चूज़ करने हैं। मुझे लीड चाहिए होता है तो उसके लिए मुझे डाटा देखना है, ड्राइव सेल्स, मेरी कोई ई कॉमर्स पर वेबसाइट है उसके लिए देखना है, वेब का ट्रैफिक मुझे समझना है कि कितना ट्रैफिक आ रहा है, वो भी हम ले सकते हैं। व्यू यूज़र इंगेजमेंट एंड रिटेंशन मुझे देखना है, वो भी हम ले सकते हैं। देन लास्ट में है इफ़ योर बिजनेस इज़ इन अ कैटेगरी नॉट लिस्टेड अबव। तो हमारी कैटेगरी तो लिस्टेड है, क्योंकि हमें देखना होगा कि भाई लीड आया नहीं आया, ट्रैफिक हमें कितना मिल रहा है, ठीक है, व्यू यूज़र इंगेजमेंट एंड रिटेंशन हमारा कितना हो रहा है। अब सेल तो नहीं है तो हम क्या करेंगे, सेल नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ से हट जाएंगे। सो फर्स्ट क्या करना है, मुझे सिलेक्ट ही करना है, एंड यहाँ से कर दिया मैंने क्रिएट, ठीक है। क्रिएट करने के बाद यहाँ से अब मुझे जो है इंडिया के बेस पर मेरा ये जो है टर्म्स एंड कंडीशन मुझे दिखाएगा। तो आई ऑल्सो एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, तो यहाँ से मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। सर वैसे अदर में क्या जा सकता है, कुछ आइडिया? क्या कह रहे हो? अदर अगर हम सेलेक्ट करते तो उसमें हम क्या डाल सकते थे, कुछ आइडिया कि मतलब अदर्स कुछ में फिर आपका वही एक तरीके से कितने लोग आ रहे हैं, कितना रिटेंशन हो रहा है, ये सब भी दिखाएगा, एक मिक्सचर टाइप दिखा देता आपको तो उसमें, अच्छा सर। ठीक है। एंड देन अब आपसे पूछ रहा है कि डाटा कलेक्शन, अब जो चूज़ अ प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म पर आपको ये सारा डाटा देखना है। आपका एक iOS ऐप है, आपका एंड्रॉयड ऐप है, या फिर आपका वेबसाइट है। तो हमारा तो वेबसाइट है, सो वी हैव टू चूज़ अ वेबसाइट है।
और हमें क्या करना होगा, अपनी वेबसाइट का यहाँ पर यूआरएल इसको बताना होगा कि ये हमारी वेबसाइट का यूआरएल है। आप देख रहे हो HTTPS ऑलरेडी लगा हुआ है, सो हम इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, अब स्ट्रीम नेम में क्या रखना है, स्ट्रीम नेम में मैं ये रख लेता हूँ अभी फ़िलहाल, नहीं यही रखते हैं, डेमो 1 बैच 244। ठीक है, मैंने यही रख दिया स्ट्रीम नेम में जो स्ट्रीमिंग होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मेरा क्या होगा, क्रिएट एंड कंटिन्यू। ये मेरा यहाँ से बन गया है। ठीक है, अब मुझे ये सेटअप के लिए कोड देगा कि आप वर्डप्रेस के थ्रू सेटअप कर सकते हो। ठीक है, इंस्टॉल मैन्युअली पर जाओगे तो ये रहा कोड, आप अपने वेबसाइट पर लगा दो। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस पर नहीं जाना है। ठीक है, मैंने इस पर नहीं जाना है। मैंने क्या करना है, ये आपकी ना एक आ रही है मेजरमेंट आईडी। तो मुझे क्या करना है, टैग फायर करना है, जिससे मेरा क्या होगा, ये GA4 जो है कनेक्ट होगा यहाँ से। ठीक है, फिर ये किधर से आई? ये जब आप उसको क्रॉस कर दोगे ना तो ये आपको शो कराएगा। ठीक है, कि आप GA4 यहाँ से कनेक्ट कर दो। तो मैंने क्या तो किया फिर कि वो जो ब्राउज़र में टैग दिखा रहा था ना वेबसाइट के लिए कि ये टैग आप इसमें लगा दो। ठीक है, तो वो हुँ, हुँ। टैग बेसिकली मैंने उसको क्रॉस कर दिया। उस टैग को क्रॉस करने के बाद फिर मुझे यहाँ पर ले आया है। ओके। ठीक है, अब यहाँ से मुझे यहाँ ले आया। अब मुझे क्या करना है, अपने टैग मैनेजर पर आ जाना है। यहाँ से मुझे फायर करना होगा एक टैग। ठीक है, यहाँ से एक टैग फायर करना होगा मुझे। ये जो टैग मेरा बनेगा, यहाँ से मुझे पहले फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ टैग। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक टैग बनाया और इसका नाम मैंने दे दिया GA4 टैग। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर नाम दे दिया इसका। अब यहाँ से मैं गया टैग कॉन्फ़िगरेशन पर। टैग कॉन्फ़िगरेशन पर यहाँ पर मैं गया तो यहाँ से मेरे पास ऑप्शन आ गया गूगल एनालिटिक्स का। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स का ऑप्शन आ गया। तो गूगल एनालिटिक्स का ऑप्शन आने के बाद यहाँ से आप देखोगे गूगल टैग है, एनालिटिक्स, GA4 इवेंट है। तो मुझे जाना है गूगल टैग पर, कि मैं गूगल टैग के लिए यहाँ पर बना रहा हूँ। और अब मुझसे ये पूछेगा मेजरमेंट आईडी, टैग आईडी क्या है। तो वो जो आईडी मैंने यहाँ से अपनी वहाँ से कॉपी करी थी, यहाँ पर मुझे डालनी होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी सर, क्लियर है। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी होता है लेकिन बहुत इजी है, इजी टू यूज़ है। टैग आईडी मैंने यहाँ से अपना डाल दिया। टैग आईडी डालने के बाद मुझे यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, ट्रिगिंग यहाँ पर दिखा रहा है, फायरिंग, ट्रिगिंग, इंस्टॉलाइजेशन, ऑल पेजेस, सारे पेजेस को ये देखेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से मुझे क्या करना है, सेव करना है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा एक टैग बन गया, टैग फायर हो गया यहाँ से। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर GA4 टैग बन गया, जो यहाँ से सारी चीज़ों को देखेगा। ठीक है, अब मुझे देखना पड़ेगा कि ये टैग काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे यहाँ पर प्रीव्यू आ रहा है। ठीक है, प्रीव्यू यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ठीक है, मेरी वेबसाइट ये पूछेगा, तो मुझे यहाँ पर वेबसाइट पर इसको कनेक्ट करना है। ये देखिए, टैग असिस्टेंट कनेक्टेड। ठीक है, मेरा टैग जो है कनेक्ट हो गया है। डीबग इंफॉर्मेशन फॉर दिस पेज व्यूएबल इन द टैग असिस्टेंट विंडो। ठीक है, तो मैं इसको फिनिश कर देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ से आप देखिए, मैं ना यहाँ पर हूँ अपनी साइट पर। ठीक है, अगर मैं यहाँ आ गया डेमो हेलो वर्ल्ड पर, तो ये देखिए यहाँ से, सॉरी कंटिन्यू करते हैं इसको। ये देखिए, टू गूगल टैग फायर 1 टाइम, एक बार फायर हो चुका है। ठीक है, तो मुझे यहाँ से डेमो 1 पर ये ले आया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्योंकि इसमें ज़्यादा पेजेस नहीं है तो मैं ज़्यादा चीज़ें आपको दिखा नहीं पाऊँगा। इस पर इधर चलते हैं, नहीं हेलो वर्ल्ड किधर जाए,
ब्लॉग, हाँ ब्लॉग वाले पर आ गए हम। तो यहाँ से हम देखते हैं दोबारा से। तो ये बेसिकली यहाँ से हमें इधर क्योंकि पेजेस बहुत कम है हमारी साइट पर, थोड़ा पेजेस हम अगर होते तो ये आपको सारी चीज़ें फायर करता। या ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा हम एनालिटिक्स पर आते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा कनेक्ट हुआ था, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं दोबारा से और यहाँ से चलते हैं हम नेक्स्ट एंड यहाँ से हमें कंटिन्यू टू होम। ठीक है, यहाँ पर हम आ गए। अब यहाँ पर ये देखिए एक्टिविटी दिखा रहा है कि वन यूज़र आपकी साइट पर अभी अवेलेबल है। ठीक है, तो वैसे ही सारी एक्टिविटी अब ये दिखाएगा। तो मतलब पहले तो हमारा क्या था, नॉर्मल था, एनालिटिक्स वाला अकाउंट था। तो अब यहाँ पर क्या दिखाएगा, ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पर आपको जो दिखाएगा वो है डीबग। ठीक है, जब आप डीबग व्यू देखोगे यहाँ से, ठीक है, इसमें आपको सारी चीज़ें दिखाएगा कि स्क्रॉल हो रहा है पेज, पेज व्यू हो रहा है। ठीक है, ये देखिए 2 स्क्रॉल हुआ है, फर्स्ट विजिट, ये सारे जितने भी मैंने सेशन देखे हैं ना यहाँ पर अभी जो फायर हो रहे थे, ये सारे फायर हो रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ जो पर अभी ये आपने किए थे हाँ सर जी, वही है ना सर, ये अभी बिल्कुल। स्क्रॉल किया था। स्क्रॉल किया, फर्स्ट विजिट किया, ठीक है, सेशन स्टार्ट किया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ही दिखाएगा आपको। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगा GA4 से, पता है हमें ये लगा कि सारा यूज़र का हम जो है डाटा हम यहाँ से देख सकते हैं, जो हमारी साइट पर आएगा कि वो हमारी साइट पर आकर क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, दैट्स वी कॉल GA4। ठीक है,